₹5 का पेनी स्टॉक ₹500 बन सकता है, तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा पेनी स्टॉक में क्यों नहीं लगाते? क्या उन्हें प्रॉफिट पसंद नहीं, या फिर पेनी स्टॉक का एक ऐसा सीक्रेट है जो आम इन्वेस्टर कभी समझ ही नहीं पाते? चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। हर पेनी स्टॉक खराब नहीं होता। कुछ छोटी कंपनीज आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर के लिए सिर्फ रिटर्न इम्पोर्टेंट नहीं होता, उन्हें इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल को सेफली और इफिशिएंटली डिप्लॉय करना। मान लो किसी म्यूचुअल फंड या बड़े इन्वेस्टर के पास 20,000 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर वो किसी पेनी स्टॉक में इतना पैसा लगाना चाहे तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की, क्योंकि पेनी स्टॉक में रोज बहुत कम शेयर ट्रेड होते हैं। जैसे ही बड़ा इन्वेस्टर खरीदना शुरू करेगा, उसकी बाइंग ही शेयर का प्राइस ऊपर ले जाएगी, और जब बेचने की बारी आएगी तो उसको उतने बायर्स ही नहीं मिलेंगे, यानी एंट्री भी मुश्किल और एग्जिट भी मुश्किल। अब आता है दूसरा रीजन। बहुत सी पेनी कंपनीज का बिजनेस छोटा होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड लिमिटेड होते हैं, मैनेजमेंट को इवेल्यूट करना मुश्किल होता है, और कुछ केसेस में प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और बड़े इन्वेस्टर को गैम्बलिंग नहीं करनी होती। उन्हें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो 10 या 20 साल तक लगातार प्रॉफिट कमा सके। इसलिए वॉरेन बफेट और बड़े इन्वेस्टर शेयर का प्राइस नहीं देखते, वो कंपनी की क्वालिटी देखते हैं, कंपनी का कैश फ्लो, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म बिजनेस देखते हैं। याद रखो, सस्ता शेयर कभी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं होता, और महंगा शेयर हमेशा ओवर वैल्यूड नहीं होता। असली इन्वेस्टमेंट प्राइस में नहीं, बिजनेस की क्वालिटी में होता है।